परपांगजाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री गौरी भक्तवत्सल भगवान की जय। विनता सुत गुरुदेव की जय। दो बार भगवान नाम संकीर्तन अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु और आत्मा जीवात्मा की सदगति हेतु उत्तम लोक प्राप्ति के लिए हम लोग दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भगवान की कथा में भगवान करें। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 आनंद छवि घनश्याम बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घनश्याम बोलो जय सिया राम। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। 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 सुंदर जोड़ी राम सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी राम सुंदर जोड़ी। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। जबर डोराव हनुमाना बोलो जय सिया रामा। जबर डोराव हनुमाना बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय सिया रामा। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। बाल मुकुंद सरकार की जय। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या सुंदर कल तक हम लोग दूसरे अध्याय तक की कथा का श्रवण किए। आज तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण से गरुड़ जी प्रश्न करते जा रहे हैं। समाधान है। प्रश्न भी कई प्रकार का होता है। कोई प्रश्न करता है परीक्षा के लिए भाई आप कहाँ तक हैं। कोई प्रश्न करता है समाधान के लिए और कोई प्रश्न करता है अपेक्षा के लिए हमें ये चीज जाननी है। तो गरुड़देव जी जो है समाधान स्वरूप भगवान से पूछते जा रहे हैं कि प्रभु अब यम मार्ग का वर्णन तो आप किए, कितने पुरियां हैं, कैसा मार्ग है, कैसे जाना होता है, कितनी दूरियां हैं,
अब जो है यम यातना का वर्णन करिए। यमपुरी में जब पापी जीव पहुंचता है तो कैसी यातना, किस प्रकार का दुख कष्ट भोगना पड़ता है। और वहाँ चित्रगुप्त के द्वारा, श्रवणियों के द्वारा उनके शुभाशुभ कर्म के विषय में बताइए। और धर्मराज के द्वारा जो पापी जीव को दंड दिया जाता है उसका निर्धारण करें। गरुड़ोवाच, गरुड़ जी कहते यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशं यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं आद्यंतं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व मेतात्मज वर्तमाने नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। कहते हैं विंतासुर गरुड़, नरक की यातना आपको मैं आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर तुम कांप उठोगे, तुम भविष्यसि कंपितः। और उसका प्रमाण कितना बताया गया, उसकी दूरी का माप कितना बताया गया। कहे चत्वारिंश योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप अर्थात गरुड़ 44 योजन में फैला हुआ यमपुरी बहुभीति पुरादग्री धर्मराजपुरम मात। बहुभीतिपुर के आगे यमराज की पुरी है। वहां जाने पर जीव उस पुरी को, यमराज की पुरी को देख कर ही आकार समायुक्तम दृष्ट्वा क्रंदति पातकी तत्क्रंदनम समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिणाः। कहते हैं कि हाहाकार करके पूर्ण रूप से वह देख करके पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति धर्मद्वयः प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा। प्रतिहार अर्थात द्वारपाल के पास जाकर वह पापी जीव घबरा जाता है और वह द्वारपाल जाकर के उसके बारे में बताते हैं। स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभं तदस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्। जाकर के उनके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के बारे में, उनके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। जो उनके प्रतिहार है, द्वारपाल है, बताते हैं नास्तिकाय नरास्ताक्ष्यम महापाप रताः सदा ताच सर्वान्यथा योग्यम सम्यक जानाति धर्मराज। भली भांति से उनके द्वारा किए हुए कर्म के बारे में जानते हैं। जो नास्तिकों महापापी प्राणी हैं उसके विषय में यथारूप भलीभांति जानने वाले हैं। तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं सपृच्छति चित्रगुप्तोऽपि सर्वज्ञ श्रवणान् परिपीच्छति। चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। जो श्रवण है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र। श्रवणा ब्रह्मण पुत्रा सर्वभूत पातालचारिण दूरश्रवण विज्ञानम दूरदर्शन चक्षु। और कहते हैं कि ये श्रवण और श्रवणिया स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरे ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। यह स्वर्ग में पाताल में भ्रमण करने वाले हैं और दूर से ही मनुष्य के सब शुभाशुभ कर्म को भली भांति जानते हैं। उनके नेत्र सुदूर दृष्टियों को भी देख लेने वाले। तेषां पत्निस्ता भूता श्रवणय पथा गावया स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वं तां विज्ञान्ति तत्त्वतः। और श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी हैं। नरैः प्रचन्नं प्रत्यक्षं यत् प्रोक्तं च कृतं चेत् सर्वं मावेतन्निमित्त चित्रगुप्ताय तीर्था। मनुष्य छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष में या प्रत्यक्ष से जो भी काम करता है
उसके बारे में सब श्रवणिया सब प्रकार से जानते हैं और चित्रगुप्त से जाकर के बताते हैं। वह चाह करके भी कि मैं छिप करके कोई काम कर लूं तो वह दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वह सुदूर से ही देख लेते हैं अपने नेत्रों के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा। एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्त्याधिकारिणां कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणाः सत्यवादिनः। कहते हैं कि मनुष्य और देवताओं के अधिकारों श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी है। वह मनुष्य और देवताओं के अधिकारी है, उनके जो है पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह सब कुछ जानते हैं और मनुष्य कृत कर्मों को बतलाते हैं जाकर के धर्मराज से। बतैदानश्च सत्युक्ता यस्तो श्रेयतीता नरः भवन्ति तस्य ते सौम्याः स्वर्ग मोक्षोपदायिनः। व्रत दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वह सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। भाई शास्त्र सम्मत यदि हम कार्य करेंगे, जो शास्त्र का विधान है, जो पुराणों में उल्लिखित है, जो प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग है, उनके अनुकूल कार्य करेंगे तो हम उनके प्रिय हो जाएंगे, उनके प्रिय पात्र हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि हम प्रिय लगने हो या उसे भावनात्मक दृष्टि से हम उसको आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें उसके अनुकूल कार्य करना होगा। उसके व्यवहार के साथ, उसके स्वभाव के साथ हमें तालमेल बनानी होगी, शास्त्र सम्मत जो बताया गया बात। कोई यदि हमें कोई उपहार भी दे देता है तो बड़ी प्रसन्नता हम सराहना करते हैं, बहुत सुंदर आपने दिया है, बड़ा अच्छा है, ये है वो है, ऐसे तैसे उपहार गिफ्ट की हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह कभी हम विचार किए हैं कि भगवान के द्वारा हमें दिया हुआ उपहार कितना बढ़िया है? कभी विचार किए हम सभी लोग? यह भगवान के द्वारा दिया हुआ उपहार है, यह हमारी शरीर ही है, सुंदर शरीर यह भगवान के द्वारा दिया हुआ हमें उपहार स्वरूप है। यह प्रभु का सर्वप्रथम हमें गुणगान करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। मुझको जितना दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, जो कुछ मुझे चाहिए सब कुछ तेरा ही तो दिया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं आपका सेवक स्वरूप हूँ। यह तो सबसे बड़ा कारखाना है, यह फैक्ट्री है। यहाँ से कितने लोग आए और रिटायर होकर चले गए। इस कंपनी में हमारे बाबा भी आए, पर बाबा भी आए, पिता भी आए, हम भी हैं और हम भी करके चले जाएंगे। यार तो लोग आते जाते हैं, ठीक, यह आने जाने का क्रम। तो वह उनके भवन्ति तस्य ते सौम्याः, जो उनके अनुकूल कार्य करते हैं, जो उन्हें प्रसन्न करते हैं अपने मन वचन से या अपने स्वकर्म के द्वारा, वे उन्हें सौम्य और स्वर्ग प्रदान करने वाले हो जाते हैं। पापिनां पाप कर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः धर्मराज प्रोक्ता जायन्ति दुर्दायिनः। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कर देने के कारण दुखदायी हो जाते हैं। यदि पाप कर्म है तो जाकर के आपके बारे में बताएंगे और वही दुखदायी हो जाएगा। आदित्य चंद्रा नीलो नलश्च द्यौभूरिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रि च वेत संधि धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्। कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि, जल, हृदय, यम, अश्च रात्रि च वीच संधि, सब दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। आप सोचेंगे कि दिन में हम कोई कार्य करेंगे तो कोई देख लेगा, रात्रि में करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। अरे भाई, मनुष्य नहीं देख सकता, लेकिन आपके साथ जो निरंतर जो रात्रि के देवता है वो देखेंगे, तारे नक्षत्र देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, और कोई यदि कदाचित नहीं देखेगा तो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा का जो अंश है वो तो प्रत्यक्ष है आपके साथ, वह तो देख रहा है ना आपके कर्म को।
या मनुष्य को यही भान करना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो जो हमारे साथ प्रभु का अंश है, ईश्वरी अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वह प्रभु का एक अंश हमारे साथ है, वह हमारे कुकर्म को देख रहा है। तो सावधान होना चाहिए मनुष्य को, निरंतर भान कर लेना चाहिए। एक बार जानते, एक बार एक महात्मा जी नगर में भ्रमण करते करते चातुर्मास व्रत करने के लिए गए और कुछ दिन तक उस नगर में रुक गए। तो कुछ दिनों के बाद 4 चोर चोरी करने के लिए नगर में प्रवेश किए। दिन में तो भ्रमण किए कि धन जिसके पास ज्यादा है, तो पहले चोरी हुआ करती थी तो सेध खोद की चोरी करते थे चोर। तो चोरों ने समझ लिया कि फला के घर में बहुत सारा धन पड़ा है, तो रात्रि में चोरी करने के लिए चल देते हैं। अब गए तो अब उपाय युक्ति सोचने लगे, तो देखते क्या है कि एक व्यक्ति गांव में भ्रमण कर रहा है, वही महात्मा जी थे। तो चोरों ने सोचा कि ये जो व्यक्ति है अकेले भ्रमण कर रहा है वो भी चोर हो, जागी रही भावना जैसी। वो अभी सोच लिया कि ये भी चोर है। उसका छोटा भाई जो था चोर का बुलाया कि और सुनो देखो हम लोग 4 है, तुम एक मिल जाओ, 5वां हो जाओगे, हम 5 चोर हो जाएंगे, मिल करके चोरी करेंगे। तो महात्मा जी कहे चोरी तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा है कि तब नहीं करोगे तो एक काम तुम्हें करना होगा। काम बताइए। देखो हम लोग जो सेध खोलेंगे और घर में प्रवेश करेंगे तो तुम हमें बता देना कि कोई देख रहा है। यदि कोई व्यक्ति गांव का देखेगा तो बता देना कि कोई देख रहा है, हम लोग सजग हो जाएंगे, छिप जाएंगे कहीं जाकर के। महात्मा जी कहे कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन एक काम जरूर करूंगा कि तुम लोग सेध खोल कर कि जो ही अंदर प्रवेश करोगे, खोद कर जाओगे, तो कोई यदि देखेगा तुम लोगों को चोरी करते हुए, तो मैं शंख बजा दूंगा, मैं शंख बजा दूंगा, तुम लोग समझ जाना कि कोई देख रहा है। अब चोर जो है अपना सेध खोदे, सेध करके अब अंदर प्रवेश करने लगे, घर के अंदर जाने लगे। अब जब घर में प्रवेश कर गए तो महात्मा जी शंख उठाए और अपना बजा दिए। शंख बजा दिए तो चारों चोर भर भर बाहर निकले। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन देख रहा है? महात्मा जी ने कहा कोई देख रहा है। चोरों ने देखा बहुत दूर दूर तक, क्योंकि था ही नहीं कोई। कौन देख रहा है? महात्मा जी कहे कोई देख रहा है, तभी मैंने शंख बजाया है। तो चोरों ने कहा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, देखो तुम विक्षेप न डालो मेरे कार्य में, हम कहे हैं कि कोई देखेगा तभी तुम्हें बताना है, शंख बजाना है। महात्मा जी कहे ठीक। दूसरी बार चोर प्रवेश किए, महात्मा जी फिर उठाए झोली में शंख उठा के बजा दिए, शंख बजा दी। आज गरिघंट भी पिताजी ले गए, याद पड़ गया, कल ले आएंगे, कल चाहे परसों ले आएंगे। तो शंख बजा दी, फिर चोर बाहर निकले। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन देख रहा है? महात्मा जी ने कहा कि कोई देख रहा है, तुम लोगों को चोरी करते सावधान। चोर दूर दूर जा सकते, देखा तो कोई था ही नहीं वहां। अब चोर जो है डांट फटकार करने लगे महात्मा जी को, हे महात्मा तुम मेरे कार्य में अब विघ्न डाल रहे हो, बिना किसी के देखे शंख बजा रहे हो। इस बार बिना किसी के देखे अगर शंख बजाए तो तुम्हारी पिटाई होगी, कोई देखे तभी तुम संकेत करो। अब जो है कि तीसरी बार चोर प्रवेश करते हैं सेध के माध्यम से घर में। अब महात्मा जी सोचे कि शंख एक बार नहीं, 2 बार 3 बार बजाई जाती है, बस उठाए, तीसरी बार शंख फूंक दी महात्मा। अब फिर चोर सब चीज, चोर का जीवाला, चोर बाहर निकले। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन देख रहा है? महात्मा जी कहेंगे कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, सावधान हो जाओ। अब चोर ने दूर दूर तक जाकर के देखा तो कोई था ही नहीं वहां। अब जो है चोरों का तो क्रोध का पारावार नहीं, पकड़ो महात्मा को, बांधे गए, इसी को बांधो, चोरी आज क्या कर पाएंगे, बांधो इसी को। अब महात्मा जी का टाइम, अरे तुम लोग चोरी कर रहे हो, तुम्हें कोई देख रहा है, तुम लोग को पता ही नहीं कि कौन देख रहा है। महात्मा जी संकेत करते हैं, चोरों को बताते हैं कि देखो तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इस नगर की उस दूर वाली गली में हमारे राम जी खड़े हैं और राम जी तुम लोगों को चोरी करते हुए देख रहे हैं।
हमारे प्रभु इष्ट देवता हमारे भगवान तुम लोगों को चोरी करते हुए देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, तो मैं संत हो जा रहा था। चोरों ने देखा, अब इस तरह से दिखने वाले थोड़ी, उनको देखने के लिए तो अहेतु की भक्ति मिलेगी तभी आप देख पाएंगे, या तो उनकी कृपा प्रसाद चक्षु मिल जाए तभी देख पाएंगे, या प्रारब्ध पुण्य हो आपका संचित, या तपोबल हो, इसके द्वारा परमात्मा देखे जा सकते हैं। महात्मा देखते कि प्रभु देख रहे हैं, चोरों ने कहा कि कहाँ कौन प्रभु, तब महात्मा जी निवेदन करते हैं, भगवान इन लोगों को भी दर्शन दे दीजिए, प्रभु इन चोरों को भी आप दिखिए। भगवान के नहीं नहीं, इन लोगों को कैसे मैं देख सकता, ये लोग जीवन भर इसी पाप कर्म ही रत रह गए, इनका कोई पुण्य ही नहीं कि मेरा दर्शन कर पाएंगे। अब महात्मा जी बड़े भावुक बात हो कहते हैं, प्रभु यदि आप नहीं देखोगे तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इनको भी दर्शन दे दीजिए। संतों की देखिए महिमा क्या हमारे जीवन में, हमारे जीवन के उत्थान का कारण है कि हमारे कोई हो जाए, कोई सदगुरु मिल जाए जीवन में। हमें तो कभी कभी ग्लानि होती है कि हम लोग का क्षेत्र तो संतों से खाली होता चला जाए। संत नहीं तो फिर कल्याण नहीं है, संतों का होना बड़ा आवश्यक। अब परमात्मा जो है न जाने किस भाव पर ध्यान नहीं जाते, निवेदन किए महात्मा जी, और भगवान जो है दर्शन प्रत्यक्ष देते हैं चारों चोरों को, और चोरों को जब दर्शन मिला तो भगवान के दर्शन करने मात्र से उनकी मन बुद्धि जो है भगवान में बिल्कुल समर्पित हो गई, और जो भी इत्यादि अस्त्र शस्त्र सब फेंक करके और कैसन मुक्त होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनाश तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब जीव परमात्मा के सन्निकट होता है प्रत्यक्ष, तो अघनाश तुम्हें भगवान उसके सारे पाप को नष्ट करेंगे, सारे पाप। तो सज्जनों, इस बात पर हमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है, तो जो हमारे साथ प्रत्यक्ष देवता स्वरूप भगवान का एक अंश है, वो तो सब कुछ बातों को जानते हैं। सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर पानी, ऐसा भाव होना चाहिए। और कहते हैं कि पापी स्तास्ते प्रियश्यन्ति यम रूपम भयंकरम, दंडहस्तम महाकायम मैजोपरि संस्थितम। अब देखिए, जो सुकर्म करने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, उनको धर्मराज स्वरूप में दिखाई देते, लेकिन जो पाप कर्म करने वाले हैं उनके लिए कैसे वो दिखाई देते हैं, तो हाथ में दंड लिए हुए, बड़ी का शरीर विशाल है, भैंसे के ऊपर सवार हैं, और प्रलयकालीन मेघ के समान उनका आवाज उनकी है। और कहते हैं कि विद्युत प्रभायुर्भीमं त्वांश सद्भुज संगीतम, योजनत्रय विस्तारम वापि तुल्य विलोचनम, दृष्टांतराल वदनम लक्तांजम दृगनाशिकम। स्पष्ट सुनाई दे रहा है हमको? आज सुनाई दे रहा है कि नहीं? कुछ काम चलाओ, ध्यान गुरुजी रही तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी जी, ध्यान रहे कि चाहिए बस अपने आप जी। तो कहते हैं कि उस यमराज का जो स्वरूप है वो लंबे चढ़े विस्तार वाले हैं, बावली के समान गोल नेत्र वाले हैं, और भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। देखकर ही भयभीत हो जाता है जी। मृत्यु जुराद वीर्युक्तश्चित्तगुप्तो विभीषणः, सर्वे दूता च गर्जन्ति यमतुल्यास्तदन्तिके, तम दृष्ट्वा भयभीतस्तु आहेति वदति कलः, रद्दानं पापात्मा कंपति क्रंदति पुनः। कहते हैं कि यम के समान भयभीत दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए गरजते रहते हैं यम के दूत। ततो वदति तात सर्वान् क्रन्दमानाश्च पापिनः, शोचन्त स्वानि कर्माणि चित्रगुप्तो यमागया। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पापों के विषय में सोचते हुए जीवों को सभी प्राणियों से कहते हैं क्या? भो 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 पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता, किमर्थमजितं पापं युष्माभिर्विवेकिभिः। अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने
क्यों पाप कमाया है? इतना सुंदर शरीर पा करके भी तुम कर्म किए, पाप कर्म किए। और काम क्रोधादि उत्पन्नम संगमेन च पापिनाम तत्पापम दुग्धम मूढ़ा किमर्थम चरितम जनाः। काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है उसका तुम दुख भोगो। फिर कहते हैं कि हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? इतना सुंदर शरीर पा करके भी तुम सत्कर्म नहीं किए। कहते हैं ना कि मानुष जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवन। मनुष्य का जन्म सफल कैसे है भाई? धर्म का सेवन करने से। जैसे मनुष्य निरंतर या यूं कहें अनिष्ट परिश्रम पुरुषार्थ करके धनोपार्जन करता है, उसी भांति मनुष्य को पुण्य का भी अर्जन करना चाहिए, पुण्य का भी अर्जन करना चाहिए। कितानि यानि पापानि यस्माभिः शुभहुन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः। कहते हैं कि उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से तुम क्यों परांगमुख हो रहे हो? फिर दूर क्यों होना चाहते हो? जो कर्म किए हो उसका फल भोगो, भोगना ही होगा। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, पाप कर्म करने के लिए तो बड़ा प्रसन्न थे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे तैसे किए। अब उसका फल भोगने में फिर कष्ट क्यों? फिर क्यों रो रहे हो? कितानि यानि पापानि युष्माभिः शुभहुन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण, तुम्हारे दुख के कारण। देखिए, प्रारब्ध पुण्य एक अलग चीज है, वो तो मिलता है जो किए होंगे, लेकिन कर्म जो है वह मनुष्य को निरंतर करना चाहिए। कर्म गीता का सूत्र है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु। जानते भी हम सभी लोग हैं कि केवल कर्म करने में हमारा अधिकार है। विद्यार्थी पढ़ता है, शिक्षार्थी, और परीक्षा देता है, लिखता है, लेकिन उसके नंबर देने वाला कोई और होता है ना? होता है। तो जो यह कर्म करेंगे उसमें आपका हमारा अधिकार है, उसके फल को देने वाले तो प्रभु है। ठीक है। कर्म प्रधान, प्रधान क्या है? कर्म है। कर्म प्रधान विश्व कैरिला का, और जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कैरिला का, प्रधान वही है, और जो जस करे, जो जैसा करेगा उसके फल की प्राप्ति मिलेगी, यहाँ और वहां भी। यहाँ भी मिलता है, वहां भी मिलता है, और सबको मिलता है। तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः। इसमें हम लोग कारण नहीं है, कारण तुम ही हो अपने कर्म के द्वारा निभाए। और किसको किसको मिलता है भाई? देखिए, कह रहे भगवान, इसमें स्पष्ट है, किसी के प्रति कोई सहानुभूति और दो भाव नहीं है भगवान का। हे गरुड़देव, मूर्खेपि पंडिते वापि दरिद्रे वा श्रियान्विते सबले निर्बले वापि समवर्ती यम स्मृतः। कहते हैं कि मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल हो, यमराज सभी के समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। सभी के समान, यह नहीं कि अरे वहां जाके कोई गवाही नहीं करता। नहीं नहीं, यमराज धर्मराज जी छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, हमारे बड़े विद्वान रहे, हमारे गुरु जी है, छोड़ दी। नहीं नहीं, वहां केवल कर्म की प्रधानता है, केवल कर्म की प्रधानता है। हमें सबसे पहले तो वहां का पता लेना चाहिए। हम यहाँ आ जाते हैं, आने के बाद बस भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वैष्णवी माया में हम लोग जो है विलुप्त हो जाते हैं, और वहां जाने का कोई खबर ही नहीं। अरे भाई, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ फिर जाना है, वहाँ के बारे में हमें जानना चाहिए, वहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए, वहाँ के लोगों का पता जानना चाहिए। वहाँ का कोई टेलीफोन नंबर भी है हम लोगों के पास, किसी से बात कर ले? नहीं नंबर, वहाँ जाना है। ठीक है।
तो कोई भी हो, मूर्ख पंडित सबल निर्बल जो भी हो, सबके समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। अच्छा, जानते हैं इसमें पंडिते दरिद्रे वा श्रान्निधि सबले निर्बले वापी। एक बार एक प्रश्न किया था रावण भगवान राम से, जब युद्ध अब संपन्नता की ओर, युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, धराशायी हो गया, तो रावण पूछा भगवान राम से कि ये बताओ कि किस कारण से मुझे तुमने धराशायी कर दिया, क्यों, क्या फल है, तुमसे हर चीज में मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारे 2 हाथ हैं और मेरे एक शीश से शीश मेरे, भुजमीश मेरे, पूर्ण प्रणाम की, यह भी ज्यादा है। लंकपति कूट मेरे संपदा, अकूट मेरे 1 लाख पूत मेरे 1.25 लाख नाथ की। बताओ फिर रावण क्यों था? ये रावण पूछ रहा है क्यों, कारण क्या है? मैं विद्वान भी हूँ, धनवान भी हूँ, बलवान भी हूँ। तुम 13,000 वर्ष तक राज्य करोगे, मैं जानता भी हूँ, और मैं 72 चौगुनी राज्य करता चला रहा हूँ। तुम एक चक्रवर्ती राजा के लड़के हो, मैं स्वयं चक्रवर्ती राजा हूँ। क्या कारण था? भगवान बड़ा सुंदर उत्तर दिए भगवान राम, कहे बात तो सही कह रहे हो रावण, बात सही है, तुम धनवान भी हो, बलवान भी हो, विद्वान हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जानते हो विद्वान यदि है तो वह मूर्ख को परास्त कर सकता है, विद्वान। धनवान है तो गरीब को, दरिद्र को वश में कर सकता है। बलवान है तो वह कमजोर को धराशायी कर सकता है। लेकिन यदि चरित्रवान है तो चरित्रवान बलवान को, धनवान को, विद्वान को, तीनों को। यदि इसलिए कि अगर बलवान हो, चरित्र नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारे अंदर, विद्वान हो, चरित्रवान नहीं हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। कैरेक्टर इस गान और सच्चरित्रता तुम्हारे अंदर नहीं है, और उसका बल मेरे पास है, उसी बल के द्वारा मैंने तुम्हारा बल कर दिया, वही बल मेरे पास। तो वहां परमात्मा के यहाँ, धर्मराज जी के यहाँ कोई भी हो, किसी के प्रति कोई पक्षपात, कोई गवाही नहीं की जाती, केवल कर्म के द्वारा वहां सब कुछ प्राप्त होता है। चित्रगुप्तेषु वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनस्तदा सोचन्त स्वानि कर्माणि तुष्टिं तिष्ठन्ति निश्चला। कहते हैं कि चित्रगुप्त के इस वचन को सुन करके पापी अपने कर्म के विषय में सोचता है और निश्चित होकर के चुपचाप बैठ जाता है। धर्मराजो पिता दृष्ट्वा चोरवन्निश्चितान् सुतान् आज्ञापयति पापानां शास्ति चैव यथोचितम्। तदस्ते निर्दया दुस्तास्तातीत्वा वदन्ति च गच्छ पापिन् महाघोरा नरका नतिभीषणान्। यमाज्ञाकारिणो दूता प्रचण्ड चण्डकादयः एकपाशेन तान् बद्ध्वा नन्यन्ति नरकान् प्रति। और कहते हैं कि इसके बाद निर्दयी दूत उन्हें पीड़ते हुए कहते कि पापी महान घोर और अत्यंत भयानक नरक में चलो, जो कर्म किए उसके द्वारा फल भोगो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास में बांध करके उस पापी जीवात्मा को नरक की ओर ले जाते। तत्वृक्षो महानेको, वहां पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम शाल्मली नाम है, वो विशाल है। तत्वृक्षो महानेको ज्वलदग्नि समप्रभा 5 योजन विस्तृण योजन मूर्छिता। तद्वृक्षे शृंगैर्बद्ध्वा अधोमुखं ताडयन्ति ते रोदन्ति ज्वलितास्तत्र तेषां त्रात्रा न विद्यते। कहते हैं कि उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे साकड़ों से बांधकर दूत उठे पीटते हैं, सिर नीचे करके बांध देती उनको। तस्मिन्नेव शाल्मली वृक्षे लंबते नेक पापिनः चुत्तिपाशा परिश्रांता यमदूतैश्चिताडिता। उस शाल्मली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यम दूतों के द्वारा पीटे जाने हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। अनेक जो पापी कर्म करने वाले हैं शाल्मली वृक्ष
विशाल है, लटके रहते हैं जीव उसी पर। क्षमस्व भो अपराधम में कृतांजलि पिता इति, हाथ जोड़ करके जो है प्रार्थना करते हैं, अपराध से क्षमा मांगते हैं। विज्ञापयंती तान दूतान पापिता और कहते हैं कि हे दूतों मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ऐसे दूतों से निवेदन करते हैं बार बार। पुनः पुनश्चते दूते हन्यते लौहयष्ट्वी मुद्गरैस्तोमरै केन्द्रे गदाभिर्मुसलैर्विषम् ताडनाच्चैव निश्चेष्टा मूर्छिताश्च भवन्ति ते तथा निश्चेष्टितान् दृष्ट्वा किंकरास्ते वदन्ति। बार बार लोहे के दंडों से, लाठियों से, मुद्गरों से, भालाओं से और गदाओं से, बर्छियों से उनके द्वारा अत्यधिक मारे जाते हैं। और भो भो हो पापा दुराचारा किमर्थम दुष्ट चेष्टितम सुलभानि न दत्तानि जलान्यान्यपि कुचिता। कहते हैं कि चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं बार बार वह जीव, पापी जीव। निश्चेष्ट होकर के पापियों को देख करके यम के दूत कहते हैं कि हे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण ही क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का तुम लोग दान भी नहीं किए। जो सुलभ है, सुलभानि न दत्तानि जलान्यान्यनि क्वचिता, तुम इस जो सुलभ जल और अन्न है उसका कभी दान भी नहीं किए, तो ये सत्कर्म हुआ नहीं, तो जो तुम किए उसी पर तो हो। और क्या कह रहे हैं? ग्रासाद धर्मपि नो दत्तम, जो पहले कुछ परंपराएं होती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, हम इतना अब इस इंटरनेट युग में हो गया, आधुनिक में, कि वह सब परंपराओं को भूलते चले जा रहे हैं। अब इसमें देखिए आएगी एक बात और, अंतकार का विषय आएगा। ग्रासादमपि नो दत्तम न श्वासस्य सरोवरीं नमस्कृत्या नातिथयो न कृतं पितृतर्पणम्। कहते कि तुम लोगों ने, हे पापी जीव, तुम लोग ग्रासादमपि नो दत्तम, कभी आधा ग्लास भी किसी को नहीं दिया। तुम लोग कभी स्वान बलि, काग बलि, गो बलि भी नहीं की। यह अंधकार है, यह पंच महाभूत यज्ञों में आता है। कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए ग्लास भी नहीं निकाले। नमस्कृत्या नातिथयो, अतिथियों को कभी नमस्कार नहीं किया, अतिथि सेवा नहीं की। और न कदम पितृतर्पणम, पितरों का तर्पण भी नहीं किया, तो जो तुम किए उसी को भोगो। यह सुलभ चीजें है। पहले के लोग होते थे तो भोजन बनाने से पहले ही वही करके अग्नि में डाल देते थे, तब भोजन प्रारंभ होता था। ठीक है ना? और भोजन बनाया जाता था तो पहले गाय को निकाल दिया जाता था, काग बलि किया जाता था, स्वान बलि किया जाता था, अतिथियों का सत्कार होता था। अब आजकल अतिथि ही नहीं तो अतिथि का सत्कार होगा कैसे? अब आए बस अपना हाल चलिए, 1 घंटा 2 घंटा रुके, फिर हम चलो। अरे भैया इतने दिन से आए, दिनों के बाद रुकिए, नहीं समय नहीं है। पहले क्या होता था, तो लोग अतिथि लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, 1 2 3 4 दिन रुकते थे, दुगम सुगम होता था, उनसे कुछ चीजें मिलती थी और हमारे द्वारा कुछ चीजें प्रदान की जाती थी। यही नहीं कि हिताई बने, क्या हिताई बने पा रहा है? अब वो भी सब नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? अब भोजन पानी बनता था तो लोग चौका बर्तन करते थे, टहल कटोरी करते थे, हाथ पैर धो करके स्नान करके तब रसोई में जाते थे। तो रसोई में जब जाते थे तो उनके द्वारा जो पकाया जाता था वह रस बन जाता था। रसोई में तो रस नहीं बनेगा। अब आजकल क्या है, आजकल क्या करते हैं उसको, रसोई को क्या करते हैं, किचन से। तो किचन क्या, तो जहाँ किच 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 हो वही किचन, जहाँ किच किच हो वही किचन है ना। एक बार हम गए थे बम्बई अपने जजमान के, तो अपना स्नान ध्यान किए, नाश्ता पानी जैसे भगवान का पाए, भोजन की बारी आई तो जो शिष्यार्थी वहाँ कहें कि गुरुजी भोजन तैयार है तो पा लीजिए। वो भोजन उन्होंने अपना लेकर के आए तो हम देखे तो चप्पल पहनी हुई। हम कहें कि बात करें, हाँ बोलिए गुरुजी।
ये चप्पल निकाल दीजिए, आप चप्पल निकाल दीजिए तभी मैं भोजन स्वीकार करूंगा। तो नहीं नहीं गुरु जी घबराइए मत, ये भोजने बना वाला चप्पल है, ये भोजने बना वाला चप्पल। सोचिए अब उस रसोई में रस बनेगा, उस रसोई में रस बनेगा नहीं बन पाएगा। पहले की परंपरा को सोचिए, हम इसी अरे युग नहीं बदला, हम आप लोग बदल गए। युग तो वही ना है, घर द्वार वही, गांव भी वही, लोग भी वही, कितनी दूरी हम आधुनिक हो गए भाई। तो 10-20 वर्ष में आधुनिकता इतनी आ गई कि हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। अरे मन का आज ही रहे तो मटका में पानी ले रहे, बाहर निकले तो धोख दे जाए। यही भाव होता था। यही एक कथा क्या है, यही समाधान है, यही समाधान। पहले प्रदेश जाते थे लोग तो दिल्ली पर लोटी का पानी रख दिया जा रहा था, प्रणाम करते हुए आदि दादी लोग रहती थी, बेटा कुछ घर से खा के निकलो, जहाँ जाओगे वहाँ भी मिलेगा। यहाँ से भरे पूरे हुए जाओगे तो जहाँ जाओगे वहाँ भी भरा पूरा मिलेगा। और हम ठीक विपरीत स्थिति में कभी चले जाते हैं। लड़का जा रहा है, सूटकेस बैग उठाया, अपना जैसे तैसे हाय टाटा बाय करते निकल चला गया, रास्ते में पी लिया। बताइए भाई, टाटा हाय सब हाय कब कहा जाता है? बताइए, कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति तभी ना हाय कहते हैं। अब उसको हम लोग आप ला करके इतने अंग्रेजी मत पढ़ लीजिए कि उसको हमारे छोटे छोटे बच्चे में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये तो संस्कार, इस प्रेरणा तो मेरे पिताजी से मुझे मिला है और भगवान का दिया हुआ प्रसाद उसी को मैं बांटने का प्रयास करता हूँ। हमारे बच्चे हैं, अब पिताजी हम लोग कहते हैं, पापा कभी नहीं कहते। तो करिए, सब कुछ पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, मैथ केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन एक विषय और पढ़ाइए, उस विषय का नाम है संस्कार। उस विषय का नाम है संस्कार। चलो ये संसद में बताते चलिए कि देखो बेटा, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे बाबा ऐसे थे, हैं? उन्हीं के द्वारा हमें आपको युवा साथियों को संदेश है, युवा भाइयों को संदेश है कि अपने बाप दादा के व्यवस्था को, अपने बाप दादा की प्रतिष्ठा को बढ़ा नहीं सकते हो तो जितना बना गए उतना बचा लो, वही बड़ी उपलब्धि है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही सत्कर्म में रूप में बदल जाएगा आपका। जो पौधा लगा के गए उसको निरंतर सींचते रहो कि अगर फल कभी कभी दे या न दे, लेकिन हरा भरा रहे, इतना होना चाहिए, ठीक है ना। वही कह रहे हैं, यम के दूत यम किंकर समझा रहे हैं कि नमस्कृत क्या अनातिथियो न कृतम पितृतर्पणम। तुम अतिथियों का सत्कार नहीं किए, अंतकार नहीं किए, वो काग बलि स्वान बलि किए नहीं, अपितृ तर्पण भी नहीं किए, तो जो तुम किए हो उसी का फल लो पापी जी। पितृ तर्पण भी करना चाहिए नित्य। कभी कभी लोग प्रश्न कर देते हैं कि जो गया श्राद्ध करके आए उनको तर्पण निदान नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं विधान नहीं है, अवश्य करना चाहिए। तर्पण होम करे विधिना, नित्य तर्पण करिए, नित्य पिंडदान करना बताया गया है। यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यान उत्तमम न जप्तस्तन तयोर मंत्रो न भवेद्यदि यातना। कहते हैं कि यमराज का चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किए, भगवान का, तुम ईश्वर का, प्रभु का ध्यान नहीं किए, तप नहीं किए और मंत्रों का जप नहीं किए, तो जिससे तुम यह यातना नहीं होती। यदि तुम जप विधान पाठ किए होते, व्रत किए होते और ध्यान किए होते तो तुम्हें यातना नहीं करनी पड़ती। नापि किंचित कृतं तीर्थं पूजिता नैव देवता गृहाश्रमस्कृते नापि हंतकारो विनोत्रता। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की। जीवन में मनुष्य को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और हमारे शास्त्र में, पुराणों में आध्यात्म तो बड़ी सुलभ सुलभ बात बताया गया है। यदि नहीं कर सकते तो उनका चिंतन कर लीजिए, मनन कर लीजिए, उनका पाठ कर लीजिए। पाठ करने मात्र से भी, ध्यान करने से भी वह फल की प्राप्ति हो जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यमुतिका, पुरी, द्वारावती, श्री वसंतीता, मोक्षदायिका, केवल ध्यान कर लेने से भी वह मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। यह तुम किए भी नहीं, तीर्थ पूजता नहीं देवता, देवताओं की तुम पूजा भी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने अहंकार नहीं किया, तो जो तुम किए हो उसी के फल को लो, ठीक है।
गाय कुत्ते कौवे और कीट मकोड़े इत्यादि जो होते हैं, और अतिथि देव के लिए जो भोजन अंश निकाला जाता है उसे ही अंतकार कहते हैं। और सुश्रुताश्च नोषंतो भोक्ष्वम पाप फलम स्वयं। देखिए यम के दूत है, उनका स्वरूप है भयंकर भयभीत करने वाला, लेकिन मार्ग कितना बढ़िया। यही मार्ग भगवान हमको गर्भ में बता के भेजते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वैष्णवी माया से हम आच्छादित होकर के उसको भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है। गर्भे व्याधव सुसाने पुराणे या गर्भ में भी तत्व ज्ञान मिलता है, लेकिन हम उसको प्रयास नहीं करते। और कहते हैं कि संतों की सेवा नहीं की, तुम लोग संतों की सेवा भी नहीं किए, तो अब स्वयं किए हुए पाप के फल को भोगो। भुक्षुम पाप फलम स्वयं, जो तुम कर्म किए हो उसी का फल भोगो। अपने जीवन में संत की सेवा भी करनी चाहिए, संत समागम करना चाहिए। तो उनके नाम बता रहे थे कि पदम भगत संत समागम करना चाहिए। एक बार नारद जी के मन में इच्छा जागृत हुई, उत्कंठा जागृत हुई कि चल करके वह पावन भूमि का दर्शन करें, जो पावन भूमि भगवान के चरित्रों से अलंकृत है। वह अवतार भगवान अवतार लिए है, अपनी लीला को संपादित किए, उस पावन रच का दर्शन करने के लिए नारद जी पृथ्वी पर आते हैं और भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते करते जा रहे, भागवत जी में कथा बढ़ रहे थे, भ्रमण करते हुए जा रहे तो देखिए क्या किया, एक अबला की आवाज उनको सुनाई पड़ती है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधो क्षणम तिष्ठ, रुकिए रुकिए महात्मा जी, क्योंकि आपके दर्शन करने से मेरे मन में कोई साधस्य आ गया है। क्यों कि संत दर्श में पात्र करे, संतों के दर्शन करने मात्र से पाप टल जाता है, इतना। अब नारद जी सोचने लगे कि कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है अबला की। नारद जी पहुंच जाते हैं, पूछते हैं कि कौन हो तुम, कौन हो, और ये तो जो परे है वो कौन है। तब वह परिचय देती है अबला, वह स्त्री परिचय देती है कि आम भक्ति रीति ख्याता इमे में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी न जर्जरो। हे नारद जी, ये जो जरावस्था में पड़े हैं, अचेष्ट हैं, निश्चेष्ट हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। सोचिए आज कल की बात नहीं है, कलयुग में उस समय भी कली के प्रारंभ होने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य धराशायी है, धराशायी आज भी धराशायी है। और हमें आवश्यकता क्या है, किसी सदगुरु किसी संत का आश्रय लेने से, जिससे भक्ति और ज्ञान वैराग्य की पुनर्स्थापना हो सके। ज्ञान वैराग्य जागृत हो, भक्ति जागृत हो, तब समाज का कल्याण होगा, इस राष्ट्र का कल्याण होगा। अब नारद जी युक्ति सोचने लगे क्या करना चाहिए। अब जाकर के वेद वेदांत को सीखते, गीता पाठ है, वो गीता का पाठ करने लगते हैं, वेद वेदांत उपनिषद का पाठ करने लगते हैं। जब सुनाई पड़ता, वैसे कथा भी इसी प्रकार की होती, लोग कथा जब तक सुनते तब तक भाव बना उठ के चले गए तो बात जब नहीं। तो अब ज्ञान वैराग्य भी उसकी बात है, जब तक सुनते रहे तब तक तो थोड़ा सा चेष्ट जागृति हुई उनकी, जब बंद हुई आवाज चित हो गए। अब नारद जी को गुप्त आकाशवाणी सत्कर्म तो नारद जी जैसे ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद जी भी संत समागम में हेतु जो है बद्रिकाश्रम की ओर चल रहे थे। देखिए कोई कार्य करना है ना, सत्कर्म करना है, पुनीत कार्य करना है, तो इससे बात नहीं बनी तो संत समागम करने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्वानों ने भाव दिया है कि छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा कोई काम कीजिए, परंतु पूर्वापर विचार कीजिए। बिना विचार यदि काम होगा तो कभी नहीं अच्छा परिणाम होगा। कोई काम छोटा हो या बड़ा हो, उसके पहले विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। नारद जी बद्रिकाश्रम जाते हैं, संत साधुओं से पूछते हैं भाई सत्कर्म क्या है। अब जो साधारण महात्मा साधु तो मैदान छोड़ के भाग जाते थे, अरे नारद जी को क्या होता है, सत्कर्म क्या है। कितने संत कुछ बताते, कोई कुछ बताता, लेकिन ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी, तो सनत कुमार जी के द्वारा जो है नारद जी का सम्मान होता है। और नारद जी को बताते हैं कि सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाप्रे। ही नारद जी सदा सेव्या। देखिए इसका प्रमाण क्या है भाई, कथा सुनने की विषय वस्तु नहीं होगी, थोड़ा कटु सत्य है। कथा सुनने की विषय वस्तु नहीं है, कथा है क्या, कथा सेवन करने की विषय वस्तु है, सेवन करने की विषय वस्तु। यही उपदेश गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को दिए थे। धर्मम भजस्वतम तेज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान हरि काम कृष्णा अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तम पिबत्तम। ये पिताजी भगवान की जहाँ कथा होगी उसका रसपान करिएगा, आप सुनिएगा नहीं, बताए। और एक बात और प्रमाण आता है कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम है, नीचे वाली पंक्ति की पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भाव। कथा तो सेवन करने की विषय वस्तु है, कथा के रसपान करने की विषय वस्तु बताई गई है। सुनी हुई बात कभी असत्य हो सकती है, या बढ़िया ढंग से सुनी नहीं गई, या उस शब्द को आप दूसरे शब्द में सुन पाए हो, या कहने वाले की से आवाज स्पष्ट नहीं हो पाई हो, तो कभी कभी हो जाती है बात। ठीक है, शैल को शैल शब्द है लेकिन शैल सुन लेंगे। कृष्ण शब्द है व्याकरण की दृष्टि, लेकिन कृष्ण कृष्ण है, उसी को कृष्णा कृष्णा लोग कहते हैं, वो भंसली शब्द होते हैं। अल्पाक्षरम बहुवर्त विधान, ये तो संस्कृत का विषय है, संस्कृत में तो अल्पाक्षर है लेकिन विधान बहुत बड़े हैं, एक शब्द के अनेक शब्द हो सकते हैं। तो इसका सेवन करने का विधान बताया गया। यहाँ जो है यम के दूत कह रहे हैं कि सुस्ताश्ची नो संतो भुक्ष्वम पाप फलम स्वयं। तुम कभी संतों की सेवा किए ही नहीं, संत समागम भी नहीं किए, तो जो किए उसी के फल को भोगो। यदस्तम धर्महीनो से ततः संदाड्य से वृषम। और कहते हैं कि चूंकि तुम धर्महीन हो और इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है, तुम्हारे अंदर धर्म का आश्रय है ही नहीं। यदि हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तो धर्म क्या करेगा भाई? कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। यदि हम झूठ बोल रहे हैं बार बार, तो झूठ की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, और सत्य बोल रहे हैं तब वह सत्य मेरी रक्षा करेगा, सत्य मेरी रक्षा करेगा। तो सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए, धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिश्वर वयम तो सापराधानम दंडदाही लाभ्या। भगवान हरि ही ईश्वर है, वह परमात्मा, वही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ है, वही अपराध। हम जितना पाप कर्म कर नहीं सकते, उससे कहीं अधिक परमात्मा के नाम में, संकीर्तन में, प्रभु की कृपा में उसको दूर करने की क्षमता है, सामर्थ्यता है। वयम तो सापराधानम दंडदाही लाभ्या। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं, भगवान की आज्ञा से। एवं मुक्ता चमे दूता निर्दयम ताड़यन्ति तान ज्वलंधकार संदृशा पतिता ताड़ना ददाओ। कहते हैं कि ऐसा करकर कि दूत जो है निर्दया पूर्वक बिना दया के उस पापी जीव को पीटते पीटते ले जा करके अंगार के समान नीचे गिरा देते हैं। पतनात्तस्य पैत्रेश्च गात्र छेदो भवेत् तदा तान पतिताश्वानो भक्ष्यन्ति युदन्ति ते। और कहते हैं कि उस वृक्ष के द्वारा, वह वृक्ष के पत्ते कैसे भाई? कहे तलवार की नोक के समान, तलवार की धार के समान जो है शाल्मली वृक्ष के पत्ते हैं। नीचे गिरे हुए प्राणियों के जो है शरीर कट जाते हैं। और प्रतिस्वानो भक्षन्ति उदन्ति, कुत्ते उनके शरीर को खाते और रोने लगते हैं। उदन्तस्तत्ते दूतेर मुख मार्य रेणु भी। औजिया सुनाते कुछ साहब, कुछ एकदम बढ़िया। तो थोड़ा सा कुछ आवाज गड़बड़ थी माइक के द्वारा, जो भी। पापिनः केपि विद्यन्ते कृतकच्चै काष्ठवद् विधा क्षिप्त्वा चान्ये धरात् पृष्ठे कूठारे खण्डशः कृताः। कहते कुछ पापी
आरस के काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में काट दिए जाते हैं। देखिए यम की दूत जो है, और मुंह पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड कर दिए जाते हैं। अर्धम खत्वा वटे केचित विद्यन्ते मुरली दायकैहि अपरे यंत्र मध्यस्था विद्यन्ते चेतु दंडवत्। कहते हैं कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ करके सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। जो पापी जीव है, नरक यातना कैसी है। और कुछ दूसरे जो है यंत्र में ईख की भांति जो है फेरे जाते हैं, गन्ने की भांति। केति प्रज्वल मानस तो सांगाराई परितो भ्रम ओम कैर विष्टत्वा ध्यात्म लौह पिंडवत्। केति धृतमय पाके तैल पाके तथा परे कटाहे क्षिप्तवत् प्रचंते यतस्तदाव। और कहते हैं कुछ को घी के खौलते हुए कढ़ाई में। वहां तो इतना कह दिए कि यदि प्यास भी लगी, भूख भी लगी, और यदि सत्कर्म संचित नहीं है तो मांगने पर यम के दूध खौलता हुआ तेले मुंह में डाल देते। इतना कष्ट होता है। हाँ, घृतमय पाकी तैल पाकी तथा केचिन मत्यंत गजेंद्राणाम चिप्यति पुरत पथि बद्वा हस्तौ च पादौ च क्रंति किप्यदो मुखाव। किन्नी को मतवाले गजेंद्र के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, पागल हाथी के सामने फेंक दिया जाता है और हाथी जो है कुचल डालता है। और किन्नी को हाथ और पैर बांध करके अधोमुख लटकाया जाता है, अधोमुख लटकाया जाता है। शास्त्र हर चीज का समाधान करता है, ठीक है। अब किसी की बात को पकड़ करके कि नहीं शास्त्र ऐसा कहा है तो ऐसा भी तो कहा है भाई, उसका समाधान भी तो है, हर चीज का परिहार भी तो है ना उस शास्त्र में। एक महात्मा जी बता दिए अपने शिष्य को कि देखो भाई भगवान सब में होते हैं, सब में प्रभु का वास होता है, यहाँ तक कि जो जड़ है उनमें भी प्रभु का अंश होता है। और शिष्य जा रहा है, एक पागल हाथी आ रहा था, पागल लोगों ने कहा कि अरे भाई भगो भगो वहां से भगो, वहां एक हाथी आ रहा है, पागल है वो, मार डालेगा तुमको। कहा कि नहीं नहीं, मेरे गुरुजी बताया है कि सब में भगवान का वास होता है, वो हाथी भी भगवान का अंश ही है और मुझे नहीं मारेगा। अब वो गया अपना इटते हुए और हाथी आया उठा पटक दिया सूंड में। अब वो धराशायी हो गया, चोट लगी, भागे भागे गुरुजी के पास गया। गुरुजी आप मुझसे क्या कहे थे? क्या कहे थे बेटा? आप तो बताए थे कि सब में ईश्वर का वास होता है, सभी ईश्वर की संतानें हैं। अब हम गए, हाथी उठा के पटक दिया मुझको। तो कहा कि अच्छा हाथी पटक दिया, तो ये बताओ कि तुम जब जा रहे थे तो कुछ लोग तुमसे कुछ कहे? कहा लोग कह रहे थे कि भागो भागो हट जाओ, हाथी पागल है, जगह में मत जाओ। तो कहा जो कह रहे तो कौन थे? वो कौन थे जो तुम्हें मना कर रहे थे मत जाओ? हाँ, वो कौन थे? वो तो भी भगवान के अंश थे ना, तो उनकी बात पहले माननी चाहिए कि बाद वाली बात को मानोगे। तो शास्त्र सम्मत जो बातें हैं, हर चीज का एक परिहार विकल्प शास्त्रों में मिलता रहता है। तो चित्तन्ते पृथ्वीपति ही, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वत से गिराया जाता है। चित्तन्ते की गोपेशी पातन्ते की पर्वतात निमग्ना किम्री कुंडेशु तुद्यन्ति कृतमी परे। और कहते हैं कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते रहते हैं। वज्रतुंडैर महाकाले कृतराम विष गृह गुनुभि निष्कृतन्ते श्रोदेशे नेत्रे वासिष्ठ चक्षुभि। और कहते हैं कि वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौ और गिद्धों से मांस जो है उनका नोच दिया जाता है मुखों से। बड़े बड़े कौवे हैं, बड़े बड़े वहां गिद्ध हुए हैं। ऋणम वही प्रार्थ्यंत देहि देहि धर्म ममा। यदि वहां कोई जाता है ऋण लेकर के मरा है तो देखने पर वह व्यक्ति कहता है कि मेरा धन दो, मेरा धन दो, तुम मेरा धन लिए हो, मेरा चुका दो। यदि नहीं पाता है पापी जी तो यम के दूत क्या करते हैं? यमलोक में आदो धर्म में प्रतिबंधया एवं विदमानानाम पापिनाम नरकाले छित्वा संदस्त कैतुत्वा मांसखंडान दलंति चौ। यम के दूत जो है चिमटी से पकड़ करके उसे मांस को खींच करके उसके बदले में उसको प्रदान करते। एवं संदाट्यतान दूता संकृष्य यम शासना
तासनास्ति घोड़ेषु क्षिपन्तु नरके जाओ। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर ताम्रस आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। जीव को जब सुलभता प्राप्त हो, जब अपने अनुकूल हो जाए स्थिति, तब मनुष्य को उसका लाभ लेना चाहिए। अपने अनुकूल जब कार्य हो जाए। एक बार जानते हैं, एक महात्मा जी जो थे, भ्रमण करते करते एक नगर में गए। एक महात्मा जी हाथ में सरसा कमंडल झोले लिए हुए हैं और गए। थोड़ा दोपहर का समय हो गया, उनको भूख लगी। जाकर के एक मैया के दरवाजे आवाज लगाती, अलख निरंजन। मैया बाहर निकली। समय का सदुपयोग, इस कथा का शीर्षक है समय का सदुपयोग। हमें आपको समय मिला है ना, अवसर मिला है, बड़े भाग्य से सब प्राप्त हुआ है, तो इसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो कब कर करेंगे? जभी जभी तभी सवेरा। ऐसा नहीं कि चलो बताया गया कि वानप्रस्थ सन्यासी हो जाएंगे, चतुर्थ में चल के हम करेंगे, तृतीय अर्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था में पुण्य अर्जित करेंगे, और कदाचित तृतीय अवस्था आई नहीं तब। कलिकाल में तो ऐसा भी हो रहा है ना कि तृतीय अवस्था आ ही नहीं रही है, पता है कब जाना है कब ठिकाना है, कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो चला गया पिता के सामने, बाप के सामने जो है बेटा, एक कलिका का प्रभाव है, काल योगी न जय रहो, यह कलिकाल का प्रभाव है। तो महात्मा जी पहुंची मैया के दरवाजे। मैया देखी कि कोई संत महात्मा है, पहना हुआ है, तो गई अपना एक कटोरी चावल ला करके देने लगी। महात्मा जी देखे ऊपर नीचे गए, भैया ये क्या है? भिक्षा है। महात्मा जी कहेंगे नहीं नहीं भैया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं। अरे समय हो गया है दोपहर का, भूख लगी है, कुछ मिल जाए, नमक रोटी तो बड़ी सेवा होगी। मैया गई अंदर, जाकर के जो भी नमक सत्तू बना था ला करके अपना थाली में से ला करके महात्मा जी को देने लगी। महात्मा जी करवा में, संत लोग महात्मा लोग जिस पात्र में भोजन पाते उसे करवा कहते हैं। एक ही पात्र में सब दे हैं, लेकर के पाते मैया ला करके देने लगी, करवा में ले लगी। तब देते समय भोजन मैया को जो है आत्मग्लानि हुई और रोने लगती है, आंखों से जैसे जैसे आंसू बहने लगता है। और महात्मा जी जब देखी तो बड़ा द्रवित हो गए। क्या बात है माँ, क्यों रो रही, क्या बात? भैया ने कहा कि प्रभु सब कुछ तो है, सब कुछ, लेकिन मेरी एक कोई पुत्र नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, संतति नहीं है आज तक। महात्मा जी बड़ा भावुक हो गए, कहे अच्छा इस भोजन का तो हमें चुकाना होगा ना। हाँ, बस तुरंत झोली में हाथ डाले महात्मा जी और भस्म निकाल के माता को दे देते, माँ इसको ले, इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हें एक सुंदर यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, चंडी बेटा होगा। अच्छा ठीक है। महात्मा जी संत चलता भला नदी बहती बली, अलख निरंजन करके महात्मा जी निकल गए वहां से। अब देखिए विडंबना क्या हुई, अपने दरवाजे पकड़ी है, कुछ गांव की महिलाएं पड़ोसी देख रही थी कि अरे एक गिरवाधारी महात्मा आया था, बड़ी लंबी वार्तालाप हुई। अब पहुंच जाती है, सखी क्या बात है मां, क्या महात्मा जी कह रहे थे? शास्त्र कहता है ना कि सब कुछ बात नहीं बतानी चाहिए, पचती नहीं है ना मातृ पक्ष को। अब जो है मैया से पूछी कि क्या बात है, क्या कह रहे थे? कहे कुछ नहीं, वो एक भस्म दिए है महात्मा जी, कहे उसको खा लेना, इसके प्रभाव से तुम्हें एक बेटा होगा। अब जो गांव की पड़ोसी महिलाएं तेरी छोड़ो छोड़ो, ऐसे महात्मा डोरी बड़े घूमते रहते हैं, फेंको फेंको, ऐसे राख खाने से, भस्म खाने से कहीं पुत्र की प्राप्ति होती है क्या? अब देखिए, अब बातों में आकर के उस भस्म को जो है फेंक देती है कूड़े के स्थान पर, घूर के स्थान पर फेंक देती है, और जैसे रहती थी वैसे रहने लगी। अब बीतते बीतते समय 12 वर्ष बीत गया। ध्यान दीजिए, समय का सदुपयोग। जब बीत गया समय और 12 वर्ष का समय बीत गया, महात्मा जी अपना संध्या वंदन इत्यादि तप तपस्या करके आ रहे थे वापस, और राजमार्ग से जा रहे थे, देखे कि अरे हम तो इस गांव में सिसौड़ा में कभी आए थे, चले उस मैया के यहाँ। 12 वर्ष का समय बीत गया, उसका बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा, उसका बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा। महात्मा जी पहुंचते हैं दरवाजे, आवाज लगाए अलख निरंजन। मैया बाहर निकले, महात्मा जी को देख करके पहचान ही नहीं रही है। कहिए आप महात्मा जी, कहिए
कुछ ला करके जल इत्यादि देने लगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, अरे अपने पुत्र को बुलाओ, उसी समय मिलने आया हूँ। वो तो 12 वर्ष का हो गया होगा ना, बुलाओ बुलाओ, उसी से मिल करके मैं चलूंगा। कौन बेटा? महात्मा जी। अब महात्मा जी सारा वृत्तांत बताते, मैं वही हूँ जो तुम्हें भस्म दिए थे। क्या हुआ, कहाँ है वो बेटा तुम्हारा? भैया कहे कि महात्मा जी अब तो रोने लगे, प्रभु अब तो बेटा। तब क्या हुआ बेटा, है ना? कहा मेरा नहीं हो तो। तब क्या किया तुमने? भस्म का, उस भस्म को लेकर के मैंने कूड़े के स्थान पर फेंक दिया है, जो घूर था उसी पर फेंक दिया। अब इतना कहती बना कि महात्मा यकीन कर्तव्य विमूढ़ ही रहा बना, अर्थ हो गया। एक तो मेरे इस तपस्या का पुण्य का प्रभाव था, लेकिन तू उसको जो है अब महात्मा जी तुरंत अभी मैं परित्याग करता हूँ, इस नगर का परित्याग करता हूँ। और गए उस कूड़े के स्थान पर, घूर पर छड़ी घुमाए और लगाए छड़ी, है उठ, यहाँ से तुम 12 वर्ष तक यहीं पड़ा हुआ है, उठ। अब उस कूड़े के स्थान से 12 वर्ष का सुंदर लड़का प्रकट हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 12 वर्ष का बालक प्रकट हो गया और महात्मा जी उंगली पकड़ाए, कहे चल मेरे साथ। मैया दौड़ी, हाँ बेटा पुत्र, महात्मा जी मुझे दे दीजिए बेटा मेरा। कहे नहीं, अब क्या, अब क्या है, अब तो जब समय का सदुपयोग नहीं हुआ, जब तुम्हें मिला तो उसका तुमने दुरुपयोग कर दिया, तो अब तो फिर मिलने वाला नहीं है, अब तो मिलने वाला नहीं है। ठीक, महात्मा जी उंगली पकड़ा, कहेंगे तो मेरे साथ चलेगा, लेकर के चले जाते हैं। सज्जनों कहने का तात्पर्य था कि जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम सुदृढ़ हो, हम सब कुछ से अनुकूलता मुझे प्राप्त हो, धन संपत्ति भी हो, सब कुछ, तो हमें सत्कर्म करना चाहिए। मनुष्य को सत्कर्म करके भी एकत्रित करना चाहिए, जैसे धन हम एकत्रित करते हैं, वह हमें काम देगा, वही बता रहे हैं उनके लोग। ठीक है, ऋणम वही प्राप्ति अंति देही देही धनम मम। अब नहीं देते हैं, लेकर भी चले जाते हैं, कर्ज भी, तो वहां जाकर के वह भी भरना पड़ता है मनुष्य को। और कहते हैं नरका दुख बहुलास्तत्रो वृक्षो समीपतः तेस्वती यन्मद दुखम तद्वाचामप्य गोचरम। कहते जिनके प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। इतने कष्ट मिलते हैं नरक में, इतने वहां मिलते हैं कष्ट दुख कि वो वाणी से बताया नहीं जा सकता। चतुरसी तिलक्षाणी नरका संधि खींचरा तीसाम मध्य गोरतमा धौर्यवास्त्य के विंसिता। और कहते हैं कि चतुर सीति लक्षाणी नरकों की संख्या 84 लाख बताई गई है। उसमें भी भयंकर 21 नरक है, जिसे रौरव नरक कहा जाता है। 21 नरक है, 84 लाख योनियां है तो 84 लाख नरक भी है, 84 लाख नरक। ताम मिश्रो लोह संकुश्च महारौरव शालमणि रौरव कुंभला कालसूत्रक भूमि मृतिका। ताम्रस लो शंकु महारौरव शालमणि रौरव और इत्यादि जो है यह 21 रौरव नरक बताए गए हैं। आविचरति तावि कुंभी पाकस दैव च संप्राप्त नाम एकस्तमने मनस्त्वेक विंशतिः नाना पीड़ा मया सर्वे नाना वेदै प्रकल्पिता नाना पाप विकाकाश्च किंकरा इधर दृष्टिता। और कहते हैं कि ये सभी अनेक प्रकार की आत्माओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं, अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है। एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्टा धर्म वर्जिताः यत्र भुजन्ति कल्पान्तास्ता नरक यातना। इनके नरक में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत जो है उन नरक यातनाओं को भोगते रहते हैं। यास्ता मिश्रांदा मिश्र रौरवाद्यास्त यातना भोक्ति नरो वा नारी वा मित संगी नरेमिता। और कहते हैं कि उन्हें स्त्री और पुरुष पारसनिक संग से निमृत करके भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब वर्ण का पालन पोषण करने वाला अथवा अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़ करके मृत्यु की अनंतर उसका फल भोगता है। कुटुंब भरण करने वाले कहते हैं कि दाक्षिण कुटुंब भरण में शोधे धर्म से। आजकल तो नियम यही बन गया है,
अपने परिवार की केवल पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और यश कीर्ति के लिए, प्रशंसा के लिए धर्म का सेवन किया जाएगा और अपना बना करके वेशभूषा जो है अपना वही धर्म का सेवन। अरे बड़े बड़े विद्वान है भाई, ये तो पूरा त्रिपुंड ला के माला पहन करके एकदम स्वरूप में है। ऐसा भी करने वाले सब कुछ यहाँ छोड़ करके एवं कुटुंब विप्राण उदरम्बरम एवं, अपने पेट का भी पालन करने वाले जो है सब कुछ छोड़ करके उस फल को भोगते हैं। एका प्रवृत्ति ध्वानम नित्य स्वकलेवरम कुशलेतर पातयो भूतर द्रोहणे यदोवृतम। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यही छोड़ करके पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण रूप कूप में जाकर के गिर जाता है। सब कुछ यहाँ छोड़ करके धनानि भोमो पस्वश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वारे सखा श्मशाने च देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। गया क्या साथ हमारे, विचार करिए क्या गया। इतने दिनों तक हम क्या किए, इतने दिनों तक आए हैं इस जहां में क्या लिबास लेकर, और इतना सफर करना पड़ा एक कफन की खातिर, वो भी उतार दिया जाएगा। इस शरीर को ले जाने वाले भी दूसरे ही होंगे, उस समय भी भाड़ा किराया नहीं लगेगा, ये भाड़ा किराया नहीं लगेगा, लेकर के 4 लोग पहुंचा देंगे वहां। शरीर भी चिता तक साथ देगी, जाएगा क्या साथ में, केवल मात्र कर्म धर्म जो है वही आपका वहां पहुंचाएगा। ठीक है, जैसा जो प्राप्त करेंगे, जो जैसा कमाएंगे वही पाल करके लेके जाना है। न धन तो यह पृथ्वी पर ही रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, पशु इत्यादि जो अपने अपनी गौशाला साल में रह जाए। नारी गृह, घर के दरवाजे तक रह जाएगी। सखा बंधु बांधव परिजन परिकर इत्यादि आपको लेकर के जो है श्मशान तक चली जाएंगी। इस शरीर वह जो है चिता तक साथ देगी। उसके बाद भी यह पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। कर्म के अनुसार जीव जो है अकेला बना भंवरवा की तोहरा संग जाएगी, कोई नहीं जाने वाला। ठीक, ये पिंजड़ा है साहब, इस पिंजड़े पर एक सूखा तोता बैठा हुआ है, और तोता कैसा है भाई, ध्यान दीजिए। यह शरीर क्या है, एक पिंजड़ा, एक वृक्ष के समान है। मानस पढ़ते हो लोग जानते हो, देखिए पढ़ने से कोई बात नहीं होती, सारगर्भित उसको सार तत्व में डूबना चाहिए। पढ़ लिए बात खत्म हो गई। सार तत्व देखिए, यह शरीर एक वृक्ष के समान है। इस पर एक पक्षी बैठा है जिसे संदेह कहा जाता है, शंका कहा जाता है। बार बार हर विषय पर संदेह, हर विषय। हम सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक हमारे यजमान थे प्लांट में दिल्ली में, और वो आए हमारे पास, कुंडली उंडली दिखवाए तो उनके देखिए भाई शनि कुछ खराब है, आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए, प्रतिदिन पाठ करिए, है ना। प्रेम प्रति कवि वजह से राग हरे वो ध्यान देखिए, कारण सब कुछ आपका हो जाएगा पूर्ण हनुमान जी की कृपा से। अब किए 1 2 साल 3 साल 4 साल तक किए, अब फिर टेलीफोन किए कि गुरु जी हम तो हनुमान चालीसा का 3-4 साल पाठ किए, कोई बहुत लाभ नहीं आया, क्या करें, छोड़ दें। हम छोड़ देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ किए नहीं लाभ हो रहा, छोड़ दीजिए। अरे भाई, लाभ का उल्टा क्या होता है, हमसे पूछे, लाभ का उल्टा क्या होता है, लाभ का उल्टा भला, लाभ का उल्टा भला। किए है कभी, हम उनसे पूछे कि लाभ नहीं मिला आपको, तो लाभ का उल्टा क्या होगा, भला। तो भला किए है कभी, नहीं किए तो मिलेगा कैसे, समय लगेगा, करते रहिए। और छोड़ दे तो छोड़ दो भाई, क्या कहा, हनुमान जी कहने आएंगे कि पाठ करो हनुमान चालीसा का, नहीं, हमारा कर्म है, इसको कर्म नहीं स्वकर्म कहा जाता है, सुकृत्य कहा जाता है, अपना ही कर्म है, धर्म है। यदि करेंगे तो यही साथ मिलेगा आपको, ठीक है, यही साथ मिलेगा। हाँ, और कहते हैं ना, एक गीत गाई जाती है कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कहे चुन चुन के लकड़ियों से ढक देंगे तेरे बदन को। शरीर छूट जाएगी तो ढक चुन चुन के लकड़ियों से ढक देंगे तेरे बदन को। आकर उठा ले जाएंगे झट से तेरे कफन को। देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हमें मिला क्या? जीवन भर आए इतना करते रहे और अपना जो खास ही बेटा है वही मुख में आग दे करके और फिर वहां से तुम्हें पीछे देखेगा भी नहीं साहब। यही विमल वैराग्य है। यही प्रभु माध्यम से न गरुड़ जी के माध्यम से, संतों के माध्यम से हमें आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जन्म कैसे होगा, मनुष्य का जन्म मिला क्यों है, मैं कौन हूं। पहले ये तो विचार करना चाहिए, पहले तो विचार करना चाहिए। अरे हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के मामा फूफा इत्यादि है, लेकिन वास्तविक में हम हैं। ये तो संबंध है ना, ये तो क्षणिक संबंध है। क्षणिक संबंध है कि नहीं है? एक ही है परमात्मा, उसी भांति मनुष्य है, एक ही है। लेकिन यदि भांजा आएगा तो क्या कहेगा? भांजा आएगा तो कहेगा कि अरे मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए। और बेटा आएगा तो कहे नहीं तुम्हारे मामा नहीं तो मेरे पिताजी है। और भतीजा आएगा तो कहे नहीं नहीं तुम्हारे न मामा न पिताजी है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे चाचा है, कोई नहीं। तो सोचिए परमात्मा, परम पिता परमात्मा, वो तो स्वरूप है प्रभु का, एक अंश है। प्रभु के अवतार 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से, एक अंशाय अवतार, एक कलाय अवतार, एक पूर्णाय अवतार। डॉक्टर देखिएगा पुराणों में वर्णन है। तो भगवान किसी न किसी रूप में, हम कह रहे थे ना कि प्रभु कोई गिफ्ट दे दे, कोई उपहार तो बड़ी प्रसन्नता करते हैं, बड़ी सुंदर भाई, तो बड़ी सुंदर अपने दुपट्टा मुझे दिया है। लेकिन भगवान से जो ये उपहार मिला है, कौन कारीगर था माता के औषधि पात्र में, कौन गर्भ में बैठ करके निर्माण किया इतनी सुंदर शरीर, शरीर में भुजा लगा दी, भुजाओं में अंगुली, अंगुलियों में नाखून, भाव, नेत्र, दृष्टि और सब कुछ दे दिए परमात्मा। किसने किया? प्रभु का भी कुछ गुणगान तो करिए साहब। एक बूंद गिरा दीजिए प्रभु के लिए। परमात्मा कहते मैं तेरे लिए सागर नहीं भर दिया तो कहना। यही वात्सल्य प्रेम होता है प्रभु के प्रति। यही बता रहे हैं उनकी द्वितीयम के किंकर। सावधान देख करके सुनो। एक प्रबद्धि बात कलेवरम, समझ करके जो तुम किए उसी का फल भोगो। तो क्यों ना इस शरीर को प्राप्त करके हम सुकर्म करें, सुकृत्य करें, सत्कर्म करें। और कुशलेते पाति व भूत द्रोहेण यद्व्रतम, इस स्थूल शरीर को छोड़कर पापी पाप कर्म रूपी पाते के साथ वह अकेला ही चला जाता है। दैवनाशदम तस्यो शमले निरये पुमान बहुते कुटुंब हतद्रव्यम निवातुरः, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैवस प्राप्त होकर के कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर के भोगता रहता है। निरंतर वाल्मीकि जी की हालत जानते हैं। वाल्मीकि जी के थे, अब महात्मा जी लोग आए, कार्य बनाना था उनको, जाके परिवारजनों से पूछे जो मैं कमा के लाता हूँ तुम लोग भी भागी बनोगे? कहा हम क्यों भागी बनने जाए, हम क्यों, आप कैसे डर लाते हो मैं क्या जानता हूँ। अब वहीं से ज्ञान चक्षु खुला और गए वाल्मीकि जी, उल्टा नाम जब जाना वाल्मीकि पर, ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान ब्रह्मलीन हो गए और सुंदर रामायण की रचना कर दी। प्रभु की कृपा ही नहीं तो क्या थी, प्रभु की कृपा थी ना उनके पास। तो हमें शास्त्र के अनुकूल, प्रभु के अनुकूल, शास्त्र पुराणों के अनुकूल कार्य करने होंगे, वही हमारा सुकृत हुए पुण्य कर्म होगा। केवलेन या धर्मेण कुटुम्भर्णो सुखा याति जीवन्त्या मिश्र चरसम तमसः पदम
अंध्रास्त्रलोकस्य यावत् ते यातनादयः क्रमशः समक्रम्य पुनर्त्रा पृथ्वी चुची। और कहते हैं मनुष्य के नीचे नरकों की जितनी यात्रा है उसकी सब भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर के पुनः मर्त लोक में जन्म लेता है। हाँ, प्रजे छु छी कहते कि मृत लोक में ही आकर के उस सब यातनाओं को भोगने के बाद भी मृत लोक में जन्म लेता है। श्री गुरु पुराण यातना निरूपणम नाम तृतीया। प्रेम शूरे भक्तवत्सल भगवान की जय। विनता सुत गरुड़ देव की जय। इस प्रकार से भगवान जो है यम यात्रा का वर्णन करते हैं नारायण। यम यात्रा पुष्प आप ले लीजिए। अब चौथे अध्याय में गरुड़देव जी भगवान से पूछते हैं कि नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म क्या है जिसके कारण यम यातना, यमपुरी की यातना, यम मार्ग की यातना कष्ट भोगना पड़ता है। वह पाप कर्म क्या है उसको जाने और जानने के बाद फिर उसका हम निराकरण करें, उसको दूर करने का उपाय भी सोचना चाहिए। यदि कदाचित हो भी गया तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। मनुष्य अनायास गरुड़ उवाच, गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कई कई पापैर्नरकी यान्ति तन्मे कथय।